की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजे जाने पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार को जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, केंद्र में भी और देश के बहुत सारे राज्यों में भी, और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आज हमको इस बात को कहते हुए हैरानी हो रही है कि जो मुद्दे राजनीतिक हैं वो अलग हैं और जो राजनीतिक नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के हैं, वो मुद्दे अलग हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर, उससे साबित होता है कि जो हकीकत है, जो दुनिया के सामने आ चुकी है, दुनिया का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में नेशनल हेराल्ड मामला है। नेशनल हेराल्ड मामले में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, उस मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस हुआ है, और नोटिस होने की वजह से कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जो समझता मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश भर के सांसदों को कह दिया गया, कांग्रेस पार्टी के सारे नेशनल पार्टी के ऑफिस पे जनरल सेक्रेटरी को सबको समन कर दिया गया दिल्ली। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पत्रकार वार्ता के लिए केंद्र से नेताओं को भेजा गया है, और इस पर जैसे ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आज भी शिमला में कांग्रेस पार्टी के एक नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी लंबी बातें कर रहे थे। उस सिलसिले में कि जो जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, और उचित होगा कि जांच एजेंसी के सामने जो वस्तु स्थिति है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर वो इन आरोपों को खारिज करने की परिस्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी बात, तो अपॉर्चुनिटी उनके सामने है। लेकिन उसके बावजूद जो बात कहनी चाहिए उनको जांच एजेंसी के समक्ष, वहां के बजाय कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में इसको मुद्दा बना करके एक प्रयत्न किया जाए ताकि लोगों का ध्यान बांटा जाए। कल मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी के उस नेता ने, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शिमला में आकर के की, उन्होंने कहा है कि ईडी के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। कौन लोग धरना देने के लिए जाएंगे? क्यों धरना देने के लिए जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि उनका नेता ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको बचाने के लिए, ताकि हम दबाव डाल सकें। मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जांच एजेंसी बिना दबाव के काम कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में जो भी पक्ष उनको रखना है जांच एजेंसी के समक्ष रखना चाहिए, ये मैं एक आग्रह करता हूं। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजीएल, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, एजीएल इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है, वो खरीद कर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जो है वो अपने नाम करना चाह रहे थे। और 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ रुपए की राष्ट्रीय
संपत्ति जो है वो हड़प ली थी। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। अगर इसमें डिटेल में जाऊं, मैं बताऊं तो बहुत लंबा है सारा विषय, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, वो प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जांच एजेंसी ने बुलाया है, जांच एजेंसी के समक्ष अपनी बात कहें। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको सिद्ध करने के लिए अपना तर्क दें। और इस प्रकार से राजनीतिक मकसद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो एजेंसीज को बार बार कह रहे हैं कि भाई दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहना ही गलत है कि मामला बहुत पुराना है, पुराने समय से चला हुआ था, लेकिन उसमें जांच एजेंसी ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं। और जो कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। और हमारे लिए, देश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हो गया, लेकिन एक भी मामला भ्रष्टाचार का इस प्रकार से आज तक सामने नहीं आया। ईमानदारी से शासन किया जा सकता है, इसको चलाया जा सकता है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने कार्यशैली से, अपने कार्य की पद्धति से साबित कर दिया है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स